नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्शन टू रिएक्शन पर। और आज आप हैं मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जो इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रहा है। दोस्तों, बात करें अगर टाइटल की तो आप लोगों को देखकर काफी कुछ समझ नहीं आया होगा। तो ये टाइटल मैंने क्यों डाला है ये आपको मैं वीडियो के आखिर में एक्सप्लेन करूंगा। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि जो उनका डॉलर्स का रिजर्व है, वो किस लेवल पर चल रहा है। बेचारे किस कदर भीख मांग मांग कर यहाँ वहां से $1 बिलियन $2 बिलियन हमको दे दो। कभी चाइना के पास, तो कभी IMF के पास, तो कभी वर्ल्ड बैंक के पास, तो कभी किसी के पास, कभी सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं। बेचारे मांग मांग के इकट्ठा करते हैं, कुछ दिन चलता है और ये फिर वापस से हाथ में कटोरा लेकर निकल पड़ते हैं भीख मांगने के लिए। तो अब जब इनका फॉरेक्स रिजर्व तो है नहीं, अब बात पाकिस्तानियों की है भाई, तो कोई भी बात सीधी सीधी कैसे हो सकती है। इन्होंने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने का एक नया तरीका निकाला। जैसा हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं, वैसे इन्होंने भी एक गोरख धंधा शुरू किया और बड़े ही स्वैग से शुरू किया। दोस्तों, ये विदेशों में जाते हैं ये बोलकर कि जी हम शरणार्थी है, हमें शरण दे दो, हमारी रक्षा करो, वगैरह वगैरह, हमको आपकी जरूरत है। और फिर वहां पर जाने के बाद ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ये भीख इनके फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए काफी नहीं था। तो अब इन लोगों ने उसके लिए एक और रास्ता चुन लिया। वो रास्ता क्या है? किडनैपिंग करो, फिरौती मांगो। और फिरौती भी लोकल करेंसी में नहीं, डॉलर्स में चाहिए, यूरोज में चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी ये 20 मई की बात है। तुर्की की पुलिस ने खबर देते हुए बताया कि उन्होंने 3 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने एक भारतीय को किडनैप किया और उसके परिवार से लगभग 20 लाख रुपए डॉलर्स में मांगे। है ना कितना अजीब। दिन में भीख मांगा, रात को फिरौती किडनैपिंग करो, फिरौती मांगो डॉलर्स में। अब जब डॉलर्स आएंगे तो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे। है ना दोस्तों, कितनी अच्छी बात। देखा पाकिस्तानियों का स्ट्राइक। और फिर यही पाकिस्तानी इस तरह के काम करने के बाद जो इनके दूसरे लोग हैं वो कहेंगे जी ये तो रा की साजिश है, काफिरों की साजिश है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मतलब ये भी रा ने ही करवाया होगा इनके हिसाब से। तो अब जो मैंने टाइटल डाला था वो इसीलिए डाला था कि पाकिस्तानी दुनिया में जाते हैं, दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, गलत काम करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, गलत धंधे करते हैं। और जब पूरी दुनिया में इनकी बदनामी होती है तो ये पाकिस्तानी एक ही जवाब बोलते हैं, जी हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान बहुत बड़ा है, हमारा जज्बा बहुत बड़ा है, काफिर हमसे जलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हमसे जलती है, इंडिया वाले हमसे जलते हैं, राह हमसे जलती है, इसलिए हमें बदनाम करने के लिए सब साजिश रची जा रही है। तो पाकिस्तानियों, अब इसमें कौन से राह की साजिश है? रॉ तो बोल नहीं पाते हो बेचारे तुम लोग, राह बोलते हो। तो इसमें कौन से राह की साजिश है भाई, बताओ। मतलब रा ने बोला कि आओ इंडियंस को किडनैप करो और से फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ाओ अपना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन मुद्दे की और इस टॉपिक पर नजर डालते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि तुर्की के इस्तांबुल में एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक व्यक्ति है, इंडियन है, जिनका नाम की राधा कृष्णन है। वो वहां पर डिश धोने का काम करते थे। ये जो 3 पाकिस्तानी थे, इन्होंने उस भारतीय को, राधा कृष्णन को, इद्रिन सिटी में बुलाया अच्छे जॉब ऑफर का लालच देकर। फिर वहां से उनको किडनैप किया, उनके हाथ पैर बांधे, उनके साथ थोड़ी बहुत मारपीट भी की और फिर उसका वीडियो बनाकर उनके जो परिवार है उनका, भारत में जो कि रहता है, उनको प्रॉपर एक वीडियो बना के भेजा कि आप हमें 20 लाख रुपए डॉलर्स में दो, अमेरिकन डॉलर्स में, अगर आप अपने संबंधी की या अपने बच्चे की रिहाई चाहते हो तो। ये इनका तरीका था। पुलिस के मुताबिक, तुर्की पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने घटनास्थल से, जो इद्रिन सिटी है, वहां पर इन तीनों पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया, भारतीय व्यक्ति को छुड़ाया और पाकिस्तानियों के पास से पिस्टल भी बरामद की। इस खबर को आए हुए अभी हफ्ते भर भी नहीं बीते थे, तब तक कंबोडिया से एक दूसरी खबर आई कि वहां पर भी 2 पाकिस्तानियों को, 2 भारतीय नागरिकों की किडनैपिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानियों ने मोहम्मद साद और सुदीत कुमार नाम के 2 भारतीयों को
बिजनेस के कुछ मॉडल्स के लिए, बिजनेस के लिए जगह दिखाने के लिए इनको बुलाया और फिर वहां पर उनकी किडनैपिंग कर ली और लगभग 3 हफ्तों तक उनको टॉर्चर किया और उनके परिवार वालों से 10-10 हजार डॉलर की मांग की, यानी कि $20,000 की। अब ये यहां पर भी अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना चाहते हैं। सोचिए, ये जाते हैं वीजा लेकर कि जी हम शरणार्थी है, हमें शरण दे दो। अब शरणार्थी कौन होता है? सताया हुआ, गरीब, या फिर किसी को कुछ किसी तरह की परेशानी हो, उनका सरवाइव करना जहां अगर एक देश में मुश्किल हो जाता है, तब वो दूसरे देशों में जाकर शरण लेते हैं। ये पाकिस्तानी जाते हैं कि जी हमको शरण दे दो, फिर वहां पर जाने के बाद पहले तो भीख मांगना शुरू करते हैं और फिर इस तरह के गंदे काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए दुनिया भर के अलग अलग देशों में गेट आउट पाकिस्तानी का नारा लगते रहता है। और इसके अलावा इन्होंने नेपाल में जाकर 4 श्रीलंकन्स को, 4 श्रीलंकाई नागरिकों को भी किडनैप किया। ये भी इसी साल की घटना है। और जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो नेपाल के ही 4 नागरिकों को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया। सोचिए, आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश के नागरिकों को ही नहीं बख्श रहे हैं। अब पाकिस्तानियों को भाई ये सब करने के बाद भी मन नहीं भरा तो इन्होंने क्या किया रहेगा? सोचिए, इन्होंने पाकिस्तानियों को ही किडनैप करना शुरू कर दिया। एक खबर के मुताबिक कुछ पाकिस्तानियों ने मिलकर 4 पाकिस्तानी नागरिकों का ही किडनैपिंग कर लिया। देखिए, किडनैपिंग होती है, इंडिया में रहकर इंडिया में ही किडनैपिंग करना, इंडिया में अगर इंडिया के लोगों के द्वारा किडनैपिंग किया गया, नो डाउट ये क्राइम ही है। लेकिन बात अलग तब हो जाती है कि जब आप फॉरेन में जाके किडनैपिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं रह जाता है, आपके देश की इज्जत का मामला भी बन जाता है। लेकिन पाकिस्तानियों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जब कोई इन्हें बोलेगा कि जी आप लोग गलत काम करते हो विदेशों में जाके, तो ये सीधा बोल देंगे जी ये तो काफिरों की साजिश है, ये वेस्टर्न कंट्रीज की साजिश है, रा की साजिश है। इनके लिए एक सिंपल तरीका होता है। इसीलिए तुर्की में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया, गेट आउट पाकिस्तानीज, परवर्टेड पाकिस्तानीज करके, जो काफी ज्यादा ट्रेंड किया था। और तुर्की की सरकार ने पाकिस्तानियों के वीजा पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बहुत ज्यादा कड़े नियम लगा दिए। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अभी भी सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये रा की साजिश है, ये इन्हें लगता है। ये पता नहीं कौन से ख्वाबों की दुनिया में जीते रहते हैं यार। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।